चलो क्वेश्चन नंबर 10 है ये। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। दो टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये वाला एंगल है ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट कौन है? P। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपको गिवन में ये है कि PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। गिवन में आपको है कि एक तो PA है एंड PB आर टू टेंजेंट्स, ये टू टेंजेंट्स है फ्रॉम किससे? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। एक एक्सटर्नल पॉइंट से, दैट एक्सटर्नल पॉइंट इज P। आपको दिखाना है ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल P इज सप्लीमेंट्री क्या हुआ? जिनका सम किसके बराबर होगा? 180। हमें दिखाना है कि ये एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री है इस वाले एंगल के साथ। इस द एंगल फॉर्म्ड बाय द रेडियस एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसके साथ ये क्या है? सप्लीमेंट्री। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुझे शो कर लेना है, टू शो, वो ये कर लेना है कि एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। P और O का सम कितना दिखाना है? 180 डिग्री। देखो मैं प्रूफ देखता हूं इसका। प्रूफ में मुझे ये समझ आ रहा है कि हम इसको क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे। किसको? PAOB को क्या ले लेते हैं? क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना होता है? 360। ऑलरेडी आपके पता है कि दो एंगल्स कितने हैं? 90। दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री। रेस्ट कितना बना? 90। सो मैं ये ले लूंगा इन क्वाड्रिलेटरल PAOB मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है। एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? नो। एंगल P आपको पता नहीं, ये सप्लीमेंट्री दिखाना है। एंगल A है मेरे पास किसके बराबर? 90। एंगल O पता नहीं, अभी रहने दो, प्लस एंगल B अगेन इक्वल टू 90, दैट्स इक्वल टू 360 डिग्री। देखो P और O ऐसे ही रखो। एंगल P प्लस एंगल O प्लस 90 प्लस 90 180 इज इक्वल टू 360। वो एंगल P प्लस एंगल O आया किसके बराबर? 360 से क्या सब्ट्रैक्ट कर लो? 180। हो गया आंसर। तो एंगल P प्लस एंगल O is equal to 180 degree. That means the two angles are supplementary. Therefore, angle P and angle O are supplementary angles to each other. They are supplementary angles. Got it? Okay. Question number 11 देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? Prove that the parallelogram, एक parallelogram circumscribing a circle is rhombus. मेरे पास एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक सर्कल है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो गिवन में आपको क्या आ जाएगा? मैं अभी बताऊंगा क्या क्या ढूंढना है मुझे। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जो ABCD है इज अ पैरेललोग्राम। सर्कमस्क्राइबिंग, तो इसके अंदर है क्या? सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। देखो मुझे क्या बोल रहा है दिखाने के लिए। मुझे पूछ रहा है कि आप मुझे ये दिखाओ कि जो ये पैरेललोग्राम है इट इज अ रोम्बस। मुझे दिखाना है ये क्या है? रोम्बस। तो इसका मतलब मुझे टू शो क्या कर लेना है? जरा बताओ। ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। आपको रोम्बस की कोई प्रॉपर्टी पता है? व्हाट इज रोम्बस? जिसके चारों साइड्स बराबर, जिसके चारों साइड्स क्या होंगे? बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दिखाना है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD एंड दैट्स इक्वल टू AD। मुझे ये दिखाना है कि इसके चारों साइड्स बराबर है। लेकिन थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा देख लेना यहां पर। ABCD is a parallelogram circumscribing a circle। तो पैरेललोग्राम में कुछ चीजें ऑलरेडी हमें पता है। जरा क्या? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसका मतलब मुझे ये दिया हुआ है कि AB is equal to CD and BC is equal to AD। BC is equal to AD। देखो
मुझे ये दिया हुआ है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, लेकिन ये दो बराबर नहीं है, वो मुझे नहीं दिया हुआ है। मुझे ये दिया हुआ है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम, सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। आपको दिखाना है कि इट्स अ रोम्बस। रोम्बस का क्या मतलब हुआ कि हमारे चारों साइड्स बराबर होंगे। तो आपको इस पे काम कर लेना है कि इसके आपकी चारों साइड्स क्या होने चाहिए, बराबर। ओके, देखो एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऐसा किया है, एक ऑलरेडी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, इट इज बैक ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8 परहैप्स, जिसमें वो क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा था। बस वैसे ही कर लेना है, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। देखो मैं कौन कौन सा, मैं यहां पर ले लेता हूं दिस इज P, ये ले लेता हूं मैं Q, ये ले लेता हूं मैं R, और ये ले लेता हूं मैं S, PQRS। दीज आर द 4 पॉइंटर्स, दीज आर द 4 पॉइंटर्स। कौन से वाले पॉइंट्स इनको बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टेंजेंट एंड द सर्कल। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, चलो अब प्रूफ देख लो, वही कर लूंगा मैं कि मैं P, Q, R, S जो है दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। A इज द एक्सटर्नल पॉइंट, A से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन सा? AB और AS बराबर। B से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, BP, और ऐसे ही ये, ठीक है। तो मैं प्रूफ में ले लूंगा सिंस कौन कौन से टेंजेंट्स हैं, सिंस एक्सटर्नल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, सिंस A, B, C, D आर एक्सटर्नल पॉइंट्स। ये चारों मेरे पास हैं एक्सटर्नल पॉइंट्स। तो क्या बनेगा, AP किसके बराबर आएगा? AP इज इक्वल टू AS, और दूसरी BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ। जरा तीसरा मुझे बता। नहीं, C पे बात चल रही है ना? नहीं, गलत बोल रहे हो। CR इज इक्वल टू CQ। क्यों? क्योंकि ऊपर का साइड CR पहले हमने क्या रखा है? AB, तो इसके अपोजिट साइड में कौन सा रहना चाहिए? CR। तो इसका मतलब ये CR इज इक्वल टू CQ, ठीक है। और इसके बाद चौथा है DR इज इक्वल टू DS, ठीक है। इन चारों को हम रीजन क्या बोलेंगे? इक्वल टेंजेंट्स। इनका रीजन है कि ये चारों है मेरे पास कौन से टेंजेंट्स? इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे पास इक्वल टेंजेंट्स आते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब देखो एडिंग कर लेते हैं इन चारों इक्वेशंस का। ये इक्वेशन फर्स्ट रखो, ये सेकंड रखो, ये थर्ड रखो, और ये फोर्थ रखो। इनको ऐड कर लो। एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलो जब ये ऐड हो जाएगा तो LHS अलग से ऐड होगा और RHS अलग से ऐड होगा। LHS में क्या क्या ऐड होगा? AP होगा किसके साथ ऐड? BP के साथ, वो होगा CR के साथ, वो होगा DR के साथ, और RHS में ये चार ऐड होंगे। AS होगा किसके साथ? प्लस BQ के साथ, वो होगा CQ के साथ, वो होगा DS के साथ। ये वाला मैंने ऐड कर दिया। अब बताओ AP प्लस BP डायग्राम में AP प्लस BP AB, तो इसका मतलब हुआ AP प्लस CR प्लस DR। देखो CR प्लस DR, CD इज इक्वल यहां से AS प्लस BQ। तब भी मैंने आपको बोला था ये और चौथा ज्वाइन करो, AS DS AD प्लस BQ CQ BC। यहां तक वही क्वेश्चन है कि नहीं? अब देखो एक्सटेंशन में क्या आ जाएगा? AB और CD यहां बराबर है, क्यों? पैरेललोग्राम मुझे दिया हुआ है, तो मैं AB CD के बदले भी क्या लगाऊंगा? AB प्लस AB इज इक्वल, ठीक है। दूसरा क्या है? AD प्लस BC। AD जो है वो BC के बराबर है, तो मैं BC प्लस BC लगाऊंगा। देखो वहां आप कंफ्यूजन में कभी ये कर सकते हो, आप AB इज इक्वल टू AD यहां AD के बदले नहीं BC के बदले लगा सकते हो। करने से पहले ये सोच लेना मुझे ये और ये पैरेलल है, दिखाना है मुझे ये और ये पैरेलल। इसका मतलब मुझे लास्ट पे AB को बचा के चलना है और BC को।
तो मैंने ए बी को बचा के चला और बी सी को, देखो 2 टाइम्स ए बी आ जाएगा, इसकी वजह से ये क्या बनेगा 2 टाइम्स ए बी किसके बराबर आएगा 2 टाइम्स बी सी, कटा क्या 2 और 2 कटा, बचा क्या ए बी इज इक्वल टू बी सी। देखो ए बी है मेरे पास क्या, अब मुझे आया ए बी किसके बराबर बी सी, तो बी ऑलरेडी ए बी इसके बराबर है, ऑलरेडी बी सी इसके बराबर है, तो ये चारों क्या हो गए इक्वल। तो मैं ऐसे सिमिलरली लिखूंगा, सिमिलरली ये चारों बराबर होंगे, सिमिलरली मैं अब डायरेक्ट लिखूं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, चारों एक दूसरे के बराबर हो गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये बहुत दफा देखने को आया है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ए बी सी डी है वो रोहम्बस निकला, ए बी सी डी इज अ रोहम्बस, गॉट इट। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना है 12। चलो देखो, आई विल ट्राई कि बहुत आसान हो जाए, ये अच्छा क्वेश्चन है इसका। देखो मुझे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक ट्रायंगल मेरे पास है एबीसी, ए बी और सी, ये ट्रायंगल मुझे दी हुई है टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल का रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना 4 cm, such that radius 4 cm, such that the segment BD DC is divided point 8 cm 6 cm respectively. Find the side AB and AC. हमें निकालना है AB को और क्या AC को, AB को मुझे निकालना है और किसको AC को। ओके, मैं ऐसे गिवन में लिख लेता हूं, देखो मैं थोड़ा सा गिवन इसको बना देता हूं, एक अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। गिवन में ABC is a triangle, ABC is a triangle, ABC मेरे पास एक ट्रायंगल है जो सर्कमस्क्राइब किसको कर रहा है, a circle of radius circumscribing a circle, a circle एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है ऑफ रेडियस 4, जिसका रेडियस है इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मेरा कंसंट्रेशन एक चीज पे आ जाए कि व्हाट वी हैव टू फाइंड। टू फाइंड मुझे कर लेना है 2 साइड्स, मुझे ढूंढ लेने हैं 2 साइड्स, कौन कौन सा साइड ए बी एंड टू फाइंड, एक तो ए बी फाइंड कर लेना है एंड ए सी, इनकी लेंथ मुझे फाइंड करनी है, ए बी की लेंथ और ए सी की। ओके, सॉल्यूशन मैं दिखाता हूं, देखो हम क्या करेंगे। देखो यहां पर मैं इनका नाम दे देता हूं, लेट्स सपोज पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर, ठीक है, पी क्यू एंड आर। देखो मेरी बात समझ लो, मुझे ए बी को निकालना है, ए बी को, पूरी बात समझ लेना, मैं इसी तरह सारा क्वेश्चन बना देता हूं फिर लिखते हैं। ए बी को निकाल के देना है, लेकिन वो पता नहीं, लेकिन यहां मुझे पता है कि B इज एन एक्सटर्नल पॉइंट और B से Q तक एक टेंजेंट बनता है, कितने लेंथ का, तो B से P तक भी कितने लेंथ का बनेगा 6 सेंटीमीटर। इसका आधा नहीं बोल सकता हूं, इसका एक हिस्सा मुझे पता चला। अच्छा, अब ऐसे ही यहां से यहां तक कितना है 8 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा है ये वाला साइड, और ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे कौन सा पेंडिंग है, ये वाला यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये मुझे नहीं पता है। तो मैं देखो मैं क्या करूंगा, मैं ये बोल रहा हूं कि A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, सो A से P तक जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी A से R तक। लेट अस सपोज कि A से P तक x है, तो A से R तक भी कितना होगा x। तो मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा लेट AP is equal to x, AP is equal to AR and both are equal to x। तो मुझे x ढूंढना है, बस सिंपल, मेरा क्वेश्चन खत्म। x ढूंढ लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन ढूंढते ढूंढते 1 महीना लग जाएगा। ओके, एंड लेट AP is equal to x, AP is equal to AR, that's x। तो मुझे एंड पे ढूंढना पड़ेगा AB होगा फिर x plus 6 और AR होगा x plus 8। गॉट इट। देखो मैं क्या करूं,
मैं इस ट्रायंगल का एरिया दो तरीकों से निकालूंगा। इसी ट्रायंगल का एरिया कितने तरीकों से? दो तरीकों से, एक तरीके से भी और दूसरे तरीके से भी निकालूंगा। एक मैं इस्तेमाल करूंगा छोटे 3 ट्रायंगल्स को। देख लेना, ये एक ट्रायंगल है, अच्छे से इस बात को देख लेना। एक ट्रायंगल जो मैं रेड कलर से बना देता हूं, देख लेना, ये रेड कलर से मैंने एक ट्रायंगल बना दी, इसका एरिया, और फिर मैं ढूंढूंगा इसका एरिया। बात समझ में? कितने हो गए? 2, और फिर मैं ढूंढूंगा इसका एरिया। कितने हो गए? 3। इनका मैं एरिया ढूंढ लूंगा। समझ आई बात? एरिया ढूंढ लिया, लेकिन वो एरिया होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। देखो क्यों आएगा? बिकॉज जब मैं इसका एरिया ढूंढ लूंगा, वन ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, उसमें एक्स बचेगा। फिर मैं इसी ट्रायंगल का फिर से एरिया ढूंढूंगा, लेकिन हीरोनस फार्मूला लगा के। फिर दोनों एरियाज को इक्वेट करूंगा। जब दोनों एरियाज इक्वेट हो जाएंगे, वहां से मेरा एक्स निकलेगा। वही एक्स मुझे ढूंढना है। देखो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस ट्रायंगल का एरिया ढूंढूंगा, ए बी ओ, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी। देख लेना, एरिया ट्रायंगल ए बी ओ, जरा बताओ किसके बराबर होगा? 1/2 ऑफ बेस। व्हाट इज द बेस? ए बी। ए बी, लेकिन वो है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स इंटू आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड कितना? 4। कसर कटेगी, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो वो बना 2 इंटू 6 प्लस एक्स, तो वो बना 12 प्लस 2x। तो ये एक ट्रायंगल का एरिया आया 12 प्लस 2x। ट्रायंगल आपको समझ आई कौन सी? जिसका मैंने इसका एरिया निकाला, इस वाली ट्रायंगल, इस वाली ट्रायंगल का मैंने एरिया निकाला, 1/2 बेस इसको रखा, और आल्टीट्यूड ये है। क्यों? क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर विद द टेंजेंट। पढ़ा है हमने तो। अब मैं दूसरा ढूंढ लूंगा, एरिया BCO या BOC, BOC। फिर से यही फार्मूला 1/2, लेकिन इस बार बेस कितनी है? यहां से यहां तक बेस 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 14, 14 इंटू हाइट कितनी है? 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड है फिर से 4। समझ आई बात? 2 2 2s are 4, 14 2s are 28। तो दूसरे का एरिया मुझे निकला कितना? 28। जब आप पेपर करते हो ना, तो ऐसे ही इन चीजों को हाईलाइट किया करो, क्योंकि उसको आसानी होती है वो ढूंढने में जो उसको ढूंढना है। ठीक है? फिर तीसरा ले लो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल COA, ये वाली ट्रायंगल COA, इसका क्या आएगा? 1/2। इस बार बेस कौन इस्तेमाल हो जाएगी? वो वाली x प्लस 8, x प्लस 8 इंटू आल्टीट्यूड अगेन 4। तो दिस इज 2 1s are 2 4s are 8, सो वो बनेगा 4 इंटू x प्लस 8, सो वो बनेगा 4x प्लस 2 2s are 4, नो प्रॉब्लम। वो बनेगा 2 इंटू x प्लस 8, वो बनेगा 2x प्लस 16, 2x प्लस 16। तो सारी ट्रायंगल का एरिया क्या आया? Therefore, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, तो इनका सम। ठीक है ना? ये वाली छोड़, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इनका सम कर लो। जरा सम कर लो, सम कर लो, दैट्स इक्वल टू दैट। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एरिया ऑफ द 3 ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल COA। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी उसको पता होगा ये बोलना क्या चाहते हैं। सो मुझे निकला एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू किसके बराबर? पहला है 12 प्लस 2x, 12 प्लस 2x। दूसरा है कितना? 28। और तीसरा है 2x प्लस 16। लाइक टर्म्स ऐड कर लो इसमें। 2x प्लस 2x कितना हुआ? 4x प्लस 12 28 40 56, 4x प्लस 56। तो ये मुझे निकला एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना? 4x प्लस 56 एरिया निकला। यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी? मान लो ये 2 क्वेश्चन है एक के बदले,
ये दो क्वेश्चन हैं, हमें वही दो बार इसको एरिया निकाल के देना। एक एरिया मैंने निकाला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज 4x + 56। अब क्या कर लूंगा मैं, अब मैं इसका एरिया फिर से ढूंढ लूंगा, इसका एरिया मैं फिर से ढूंढ लूंगा, लेकिन किस क्या लगा के, हीरोन्स फार्मूला। अब जब हीरोन्स फार्मूला है तो अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर के साइड्स मुझे निकालने हैं। नाउ एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला। नाउ मैं एरिया ढूंढ लूंगा किससे, बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला के लिए मुझे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। बताओ बच्चा मेरा, सेमी पेरीमीटर किसके बराबर होगा, a + b + c / 2। पढ़ा है लास्ट ईयर आपने सेमी पेरीमीटर, a + b + c / a है इस ये वाला हिस्सा, या ये वाला ले लो, चलो ये ले लेते हैं। 8 + 16 कितना, 14 प्लस 6 + x, 6 + x प्लस 8 + x, 8 + x डिवाइडेड बाय, जरा बताओ कितना है, 14 + 6 28 + 2x, या 2x + 28, 2x + 28 डिवाइडेड बाय 2। 2 कॉमन निकालो ऊपर, अंदर बचा x + 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 और 2 कटेगा, so that will be equal to x + 4. The answer is the semi perimeter is equal to x + 4, x + 14, okay, x + 14. अब area by using what, Heron's formula, area is equal to under root of, formula याद होगी आपको, s into s minus a into s minus b into s minus c. That's under root of, what is s, x + 14 into s minus a क्या है, a ये है, b ये है, c ये है ना, s minus a, that means x + 14 minus a कितना रखा है हमने, 14, ठीक है, into s minus b, s minus, what is b, b is this one, 6 + x, 6 + x, 6 + x into c, c कितना है, सॉरी यहां देख लो, यहां मुझे क्या करना है, s का वैल्यू लगाना है, दैट्स x + 14 minus b, b कितना है, 6 + x minus b हो गया 6 + x into s minus c, फिर से x + 14 minus 6 कितना है लास्ट, 8 + x, 8 + x। देखो इस क्वेश्चन में हीरोन्स फार्मूला लगा के एक ही जगह पे कंसंट्रेशन लगानी है कि ए बी सी लगाते समय तुम्हें गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन कहीं और चला जाएगा। बाकी हिस्सा इसका बहुत ही इजी है, बाकी हिस्सा इसका ऑलमोस्ट 7th बेसिक है, लेकिन हीरोन्स फार्मूला की जगह देख के चलना है, ठीक। अब देखो ये 14 और ये 14 काट गया सब्ट्रैक्शन से, लेकिन अंदर वाले मुझे देखने हैं, पहले अंदर वाले कटेंगे या नहीं कटेंगे वो अच्छे से देखने हैं। देखो क्या बचा मेरे पास बचा अंडर रूट ऑफ x + 14 इंटू क्या आया, एक x, ये वाला x। अब इसमें देखो ये है x + 14 minus 6 minus x, ये दोनों में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और तीसरे में क्या आएगा, x + 14 minus 8 minus x, गॉट इट। अब देखो और कटेगा कुछ, x और x कटेगा, यहां भी x और x कटा, तो कितना बचा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ कितना, x + 14 इंटू x इंटू 14 minus 6 कितना होगा, 8, 14 minus 8 6, ये मुझे आंसर आया, कितना, x + 14 इंटू x
प्लस 8 इंटू 6। मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, क्यों? मुझे इक्वेट करना है किसी और के साथ इसको। मुझे क्या करना है इसको? इक्वेट। तो ये मुझे निकला एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। इसको आप दूसरा एरिया दे दो, वो वाला फर्स्ट रख। ठीक है, समझ आई बात? कहीं कंफ्यूजन हुआ? मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा इक्वेशन में देखूंगा मैं आगे क्या होगा। इक्वेटिंग टू एरियाज, इन दो एरियाज को मैं इक्वेट करता हूं। पहला वाला देख लो, ये है x प्लस 14 इंटू x इंटू 8 इंटू 6। इसको मैं इक्वेट करता हूं दूजे के साथ। दूजा क्या था मेरा? 4x प्लस 56। देखो, मैं अभी ये सोच रहा था इतना स्क्वायर ये नहीं कराएगा मुझे। जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा ना बोथ साइड से, इतना बड़ा स्क्वायर मुझे नहीं कराएगा। अब मैं सोचने लगा 4 को कॉमन निकालते हैं उधर से किसको कॉमन निकालते हैं? 4 को। यहां भी रखो x प्लस 14 इंटू x इंटू 8 इंटू 6 इज इक्वल 4 कॉमन निकालो तो यहां x प्लस 14 इधर का। ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं क्या हो रहा है। अब स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या बना यहां? x प्लस 14 इंटू x इंटू 8 इंटू 6। इधर से देखो क्या बना? 4 स्क्वायर कितना हो गया? 16। 4 का स्क्वायर, और दूसरे का स्क्वायर ये रखो x प्लस 14 स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, कटेगा क्या? ये x प्लस 14 एक के साथ कटा, क्योंकि डिवाइड में ले लोगे तो एक कटेगा ना डिवाइड में। 8 1s are 8 2s are 16। ठीक है, कंफ्यूजन? और एक लगा दो, 2 1s are 2 3s are 6। बचा कितना? 3x इज इक्वल टू कितना? x प्लस 14। ये x इधर ले आओ, 3x माइनस x इज इक्वल टू 14। 3x माइनस x कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 14। x इज इक्वल टू 7। ओह, तो मैं ढूंढते बहुत टाइम लग गया। x इज इक्वल टू 7, तो ये वाला x मैंने ढूंढ लिया, यह हो गया 7। अब मुझे साइड्स निकालने हैं। देयरफॉर मुझे साइड निकालना था ये AB, जो मैंने पहले ही बोला था आपको। कौन सा साइड? AB साइड निकालो। जरा बताओ AB कितना बना? 7। Therefore AB is equal to 7 plus 6, that is 13। और BC AC निकालना था। AC किसके बराबर होगा? 8 plus 7 plus 8 that's 15 सेंटीमीटर यूनिट्स आता है। हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द 13th क्वेश्चन नंबर है अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम सॉरी क्वाड्रिलेटरल। देखो इसके अपोजिट साइड्स कौन कौन है? AB इज अपोजिट टू CD। AB जो है दिस इज अपोजिट टू व्हाट? अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपको बोलना है कि ये जो साइड है ये सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। सबटेंड सप्लीमेंट्री, एक साइड तो इसने एंगल बनाया एट द सेंटर। ये साइड का एंगल होता है कहां पे? सेंटर पे। और दूसरा देख लो, ये देखते हैं इसने सेंटर एंगल बनाया कहां पे? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको बोलना है कि these two are supplementary angles। समझ आई बात? तो मुझे दिखाना है कि गिवन क्या है। मुझे इस क्वेश्चन में क्या गिवन आएगा? गिवन आएगा ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो शो मुझे कर लेना है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। जो सर्कमस्क्राइब किसको कर रहा है? सर्कमस्क्राइबिंग a circle। ठीक है, मुझे शो कर लेना है कि जो ये दो साइड से इसके, ये वाला साइड और ये वाला साइड,
दे सब फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। तो शो मुझे करना है एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, गॉट इट? कोई प्रॉब्लम होगी? प्रूफ देखो, इसका आसान प्रूफ है, कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ये बहुत ही आसान है। वही पुरानी फिजिबिलिटी बातें हैं इसमें भी। यहां इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम, यहां ये वाला ज्वाइन करते हैं, ये वाला भी ज्वाइन करते हैं, ये वाला भी ज्वाइन करते हैं, ये वाला भी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, हो गए ज्वाइन। अब मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी फ्रॉम द इक्वल टेंजेंट्स, वो थ्योरम में कौन कौन सी ट्रायंगल। देखो ए एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर मैं इसको P Q R S रखता हूं तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी कि नहीं? तो समझ आई बात? ये दो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। कोई कंफ्यूजन हुआ? ओके, तो देखो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x डिग्री रखता हूं मैं, ये भी होगा फिर x डिग्री के बराबर। बात समझ आई? तो देखो प्रूफ में मैं लिखूंगा कि ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट, APO इज कॉन्ग्रुएंट ASO, APO और ASO कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, देयरफॉर x डिग्री विल बी इक्वल टू x डिग्री, जो डायग्राम में मैंने लिखा है x डिग्री और x डिग्री, किससे? बाय CPCD से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जरा और कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ये और ये। ठीक है, चलो ये मुझे नहीं पता है कितना होगा, लेट्स सपोज ये मैं y रखता हूं, ये y और ये y बराबर होगा। समझ आई बात? तो मैं ट्रायंगल कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंट है? DSO इज कॉन्ग्रुएंट टू DRO, तो y डिग्री विल बी इक्वल टू y डिग्री, किस वजह से? बाय CPCD, बाय CPCD। ठीक है, हो गए दो। अब देखो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल RCO इज कॉन्ग्रुएंट टू, RCO इज इक्वल टू QCO। x y इसको रखता हूं मैं z, ये वाला z एंगल किसके बराबर होगा? इस z एंगल के बराबर। ठीक है, z डिग्री इज इक्वल टू z डिग्री बाय CPCD, बाय CPCD। समझ आई बात? चलो चौथा भी रखते हैं, कौन सी ट्रायंगल है? ये वाली ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। QBO इज कॉन्ग्रुएंट टू, QBO इज कॉन्ग्रुएंट टू PBO, ये कॉन्ग्रुएंट हुए। XYZ W डिग्री इज इक्वल टू सम W डिग्री, हमें नहीं पता है कितना, हमें W रखा है इसका W CPCD। ठीक है, हो गया। अब इस सर्कल का ये W रखता हूं मैं, ये W और ये भी W। अब इस सर्कल के बारे में आपको पता है कि सर्कल का एंगल जो होता है, सर्कल का एंगल जो सारा होता है दैट्स इक्वल टू 360 डिग्री। देखो मुझे किसको बचाना है, यहां एक x को बचाना है और w को बचाना है, और यहां से किसको बचाना है? y को बचाना है, और मतलब एक साइड से मुझे x और w आना चाहिए। क्यों? असल में मुझे ये दिखाना है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, इसके बराबर। ठीक है, तो ये बना है x और w से, और ये बना है y और z से। ठीक है, तो मैं x को बचाऊंगा, w को भी बचाऊंगा, y को भी बचाऊंगा, और y को भी बचाऊंगा, और z को भी बचाऊंगा, एक एक करके। ठीक है, चलो यहां यही कर लेते हैं। वी नो एंगल का सम सेंटर पे 360 डिग्री होता है, तो मैं ऐसे लिखूंगा x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री प्लस z डिग्री प्लस w डिग्री प्लस w डिग्री इज इक्वल टू 360। समझ आई बात? तो ये बनेगा 2 टाइम्स x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री प्लस z डिग्री प्लस w डिग्री इक्वल टू कितना? 360। 2 कॉमन निकाल दिया,
और 2 वहां ले जाओ तो बचा यहां x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री प्लस w डिग्री इज इक्वल टू 180। देखो मेरा काम बनने लगा। मुझे चाहिए x और w, तो मैं x और w को एक साथ रखता हूं और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x डिग्री प्लस w डिग्री प्लस उधर से मुझे चाहिए y डिग्री और z डिग्री, y डिग्री और z डिग्री, इनको एक साथ रखता हूं इज इक्वल टू 180। x डिग्री और w डिग्री का असली नंबर क्या है? x डिग्री और w डिग्री AOB, तो मैं लिखूंगा एंगल AOB प्लस y डिग्री और z डिग्री का, y डिग्री और z डिग्री का DOC, एंगल DOC इज इक्वल टू 180। तो मैंने दिखाया कि अब दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। गॉट इट? ये हो गया हमारा सर्कल खत्म। तो होप कि आपको अच्छा लगा होगा।